सभी भैयाओं का भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग विद्युत चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। तो विद्युत चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग आवेश को पढ़ते हैं। आवेश यानी इसको हम अंग्रेजी में चार्ज बोलते हैं। तो आवेश क्या है? आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है, या धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। आपको पता है परमाणु के मूल कणों में प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है। धन आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जो ऋण आवेश मतलब समान आवेश हो, चाहे धन धन हो चाहे ऋण ऋण हो, यानी प्लस प्लस चार्ज हो चाहे माइनस माइनस चार्ज हो, समान आवेश अगर हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और असमान आवेश हैं वो आकर्षित करते हैं। असमान आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और एसआई यूनिट में एसआई मात्रक जो है वो कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। एक कूलाम आवेश बराबर जो होता है, एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। या कह लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये जो कोई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इसको आप माइनस भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम भी लिखा हो तब भी सही माना जाएगा। Q बराबर Ne। Q का मतलब कूलाम, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अगर किसी भी पूरा कुल उस पर आवेश निकालना है तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे एक इलेक्ट्रॉन को आवेश को मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा कुल आवेश पता चल जाएगा। विद्युत धारा, आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय होता है। आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय कि I = Q/T। I = Q/T। धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। धारा, भाई पहली बात धारा की बात करें तो आपको पता है कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। अब यहाँ पर आप क्या करिए? T भाई I = Q/T है, T = 1 कर दीजिए तो I = क्या आएगा? Q आएगा। इसी से हम परिभाषा निकालेंगे। आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। I बराबर Q/T। I बराबर Q/T। धारा का जो SI मात्रक है वो एम्पियर होता है। धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। अब 1 मिली एम्पियर बराबर बात करें 10⁻³ एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। अब विद्युत धारा को हम काहे से मापते हैं? तो विद्युत धारा को हम एमीटर के द्वारा मापते हैं। काहे से मापते हैं? एमीटर के द्वारा मापते हैं विद्युत धारा। ये एमीटर का क्या है? प्रतीक है। बीच में A लिखा होता है। इस टाइम में A लिखा होता है इसके बीच में, और ये इधर लाइन होती है। एक चार्ज प्लस होता है, एक क्या होता है? माइनस होता है। ये एमीटर का प्रतीक है। जब हम आरेख बनाएंगे तो हम ऐसे एमीटर को प्रदर्शित करेंगे। अमीटर में क्या होता है? अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है और हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। अमीटर में क्या होता है? प्रतिरोध कम होता है और हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। विद्युत धारा की जो दिशा है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। अब बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर, इसको हम V से डिनोट करते हैं। विभवांतर को कहाँ से डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। V बराबर W/θ।
इसको हम V से डिनोट करते हैं। 1 वोल्ट, इसका मात्रक क्या है, विभवांतर का वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या है, जब 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े, कार्य होता है, 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य होता है, तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। अब जैसे कि धारा का मापन क्या करता था, एमीटर करता था, इसी जो विभवांतर है उसका मापन कौन करता है, वोल्ट मीटर करता है। उसको क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। और इसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, इसके ये है, इसको हम वोल्ट मीटर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सेल क्या है, यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है, यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत सेल की बात करें तो उसका ये प्रतीक है, विद्युत सेल का ये प्रतीक है, प्लस एक तरफ माइनस। बैटरी क्या होता है, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। सेलों, बैटरी क्या है, सेलों का संयोजन है। तो जब कई सेल एक में संयोजित किए जाते हैं तो वो बैटरी बनते हैं, ये हो गया। ठीक, प्लग कुंजी या स्विच, प्लग कुंजी या स्विच, देखो ये खुली कुंजी है और ये बंद कुंजी। थोड़ा सा समझ लीजिए खुली कुंजी और बंद कुंजी में क्या होता है। तो ये खुली, आप कुंजी का मतलब क्या है, कुंजी का मतलब स्विच। अगर हम आप आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो कुंजी का मतलब क्या होता है, कुंजी का मतलब होता है स्विच। तो खुली कुंजी का मतलब है स्विच जब बंद हो, अर्थात धारा जब जो चालक है, भाई चालक के बीच में कुंजी लगती है, चालक लगातार न हो, उसको बीच में उसमें जो प्रवाह हो रहा है इसका, वो बीच में रुका हुआ हो, डायरेक्ट ना हो, अर्थात स्विच जब बंद हो तो वो खुली कुंजी कहलाती है। बंद कुंजी का मतलब बिंदु रखा हुआ है इस टाइम में, ये बंद कुंजी है, ये बंद कुंजी है। बंद कुंजी का मतलब है कि जो धारा का प्रवाह है वो लगातार हो रहा है, अर्थात स्विच ऑन है। फिर यहां पर तार संधि, तार संधि का मतलब कई तार जुड़े हुए हैं, 2 तार जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये तार संधि। बिना संधि के तार अर्थात 2 तार हैं लेकिन इनमें कोई संधि नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। ठीक, अब इसके बाद विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब की बात करें तो ये विद्युत बल्ब है, इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से हम इसको डिनोट, इसको हम प्रदर्शित, इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या है, एक प्रतिरोध तार है, प्रतिरोध को हम ऐसे, अब आ गया इसके आगे हम पढ़ें तो परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक, परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक। ठीक, और इसके बाद अमीटर हम लोग अभी बात कर चुके हैं। मीटर क्या करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। मीटर क्या करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। उसके बाद वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर का मापन करता है। किसका मापन करता है, विभवांतर का मापन करता है। और अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत आता है एग्जाम में। ओम का नियम क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी वो कब, लेकिन जब तार का तापमान समान रहता है, मतलब विद्युत धारा के जो विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। V is proportional to I, V is proportional to I, V is proportional to I। तो हम इसको V बराबर एक कांस्टेंट ले लें तो IR या RI लिख सकते हैं। जो R है इसको, यह एक नियतांक है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रतिरोध कहते हैं। R क्या है, R एक नियतांक है और इसको हम प्रतिरोध कहते हैं। ये आपका, अगर हम विभवांतर और धारा के बीच में हम ग्राफ बनाएं तो जो
प्रतिरोध का जो ग्राफ है एक सीधी लाइन में बनेगा, एक सीधी लाइन में, चूंकि प्रतिरोध जो विभवांतर है और धारा है ये अनुक्रमानुपाती होते हैं। प्रतिरोध क्या है? चालक का वह गुण जिसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या है? चालक का वह गुण जिसमें के कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, और इसका जो मात्रक है वो ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? इसको ओम, क्या है? ओम है। इस प्रकार से डिनोट करते हैं।